welcome to my YouTube channel English with Radha. I am Radha. आज अपन बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस की कि सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, और होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो अपन स्टार्ट करते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ टेंस है क्या। द सीक्वेंस ऑफ टेंस इज द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द टेंस ऑफ द वर्ब इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉलो द टेंस ऑफ द वर्ब इन अ प्रिंसिपल क्लॉज। जो सीक्वेंस ऑफ टेंस है वो प्रिंसिपल होते हैं अकॉर्डिंगली किसके, टेंस के। जो वर्ब होती है टेंस की वो उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉलो करता है और वर्ब है वो प्रिंसिपल क्लॉज फॉलो करती है। यानी वो सेंटेंस जिसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं रूल वन क्या कहते हैं। अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज may be followed by any tense in the subordinate clause as required by the sense। जो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है प्रिंसिपल क्लॉज में कोई भी टेंस को हो, चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, प्रिंसिपल क्लॉज है वो उसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो रिक्वायर करेगा वर्ब को उसके सेंस के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेज डैट टी इज़ रेडी। ही सेज डैट टी इज़ रेडी, उसने कहा है, वो कह रहा है कि टी तैयार है। और देखते हैं, ही सेज ही वॉन्ट टू दिल्ली, उसने कह रहा है कि वो दिल्ली गया था। शी विल से डैट ही लाइक्स कॉफ़ी, वो बोलेगी कि उसे कॉफ़ी पसंद है। शी विल से डैट शी हेटेड अनिल, वो बोलेगी कि वो हेट करती है अनिल को। ठीक है, रूल 2 क्या बोलते हैं। इफ़ देयर इज़ ए पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर पास्ट टेंस है प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो वो फॉलो करेगा पास्ट टेंस को सबऑर्डिनेट क्लॉज में। तो एग्जांपल देखते हैं, ही न्यू डैट अरुण वॉज नॉट हैप्पी, वह जानता है कि अरुण खुश नहीं था। और देखते हैं, ही सक्सीड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, वह सक्सेस हुआ था क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया था। ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसने पास्ट लिया, यहाँ भी पास्ट आया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अपन एक्सेप्शन ऑफ रूल 2 के कुछ एक्सेप्शन है उनके बारे में। एक्सेप्शन रूल 2 का केस 1 क्या कहता है, इफ़ सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेस सम यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट्स द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट टेंस। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहा हो तो वहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस की ही वर्ब लेगा हमेशा। जैसे आवर टीचर टॉट अस गॉड इज़ वन, अपने टीचर ने अपने को पढ़ाया है कि भगवान एक है। ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। ही सेड डैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, प्रेजेंट टेंस इज ऊपर वाले सेंटेंस में भी, गॉड इज़ वन में भी प्रेजेंट टेंस था, अर्थ मूव अराउंड द सन इसमें भी प्रेजेंट टेंस है क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्ट है। केस बी क्या बोलते हैं, इफ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय देन और एज मच एज इट्स वर्ब कैन बी ऑफ एनी टेंस दैट सूट्स द सेंस। केस बी बोलता है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज इंट्रोड्यूस होता है देन और एज मच एज से तो वहाँ वर्ब कोई भी टेंस की आ सकती है जो सेंस के सुटेबल हो, सेंटेंस के सुटेबल हो, जिससे सेंस निकलता हो। जैसे एग्जाम देखते हैं, शी लाइक मी बेटर देन शी लाइक यू। शी लाइक मी बेटर देन शी लाइक यू,
वो मुझे अच्छे से जानती है जितने तुम्हें। नहीं सॉरी, शी लाइक मी बेटर देन शी लाइक यू। वो मुझे ज़्यादा बेटर लाइक करती है तुम्हें लाइक करने से। सेकेंड एग्जाम्पल इसका कहते हैं ही एडमायर्स हिम। ही एडमायर हिम एज मच एज ही एडमायर्स हिज फादर। एडमायर और यहाँ एडमायर्स, यहाँ पास्ट यहाँ प्रेजेंट, यहाँ पास्ट यहाँ प्रेजेंट। ठीक है, ये ऊपर क्यों यहाँ देन था, यहाँ एज मच एज था। जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो इंट्रोड्यूस, अगर देन या एज मच एज से इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो वहाँ वर्ब कोई भी टेंस की आ सकती है। केस सी क्या बोलते हैं, इफ़ सबऑर्डिनेट क्लोज इज इंट्रोड्यूस बाय द कंजक्शन लिस्ट, LEST वाला लिस्ट से अगर सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो वहाँ वर्ब हमेशा शुरू रहेगी, कोई भी टेंस हो प्रिंसिपल क्लोज में, डजेंट मैटर। जैसे एग्जांपल ही वर्कड हार्ड, लिस्ट ही शुड फेल। यहाँ लिस्ट आया कंजक्शन, यहाँ वर्ब शुड आई, ये पास्ट में था, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में था और सबऑर्डिनेट क्लोज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्यों, कंजक्शन लिस्ट था और वहाँ वर्ब शुड आनी थी। केस डी क्या बोलते हैं, द कंजंक्शन एज इफ एंड एज थो always take a past tense in the subordinate clause whatever the tense in principal clause। अगर कंजंक्शन एज इफ या एज थो हो तो वह हमेशा पास्ट टेंस ही आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन से टेंस में है। जैसे एग्जांपल ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड। ही टॉक्स ये प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है, एज इफ कंजंक्शन लग गया, ही वर मैड। यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब है वो पास्ट में आई, क्यों, एज इफ के कारण। और एग्जांपल देखते हैं इसका एक, ही वर्कड एज थो ही वर ए जाइंट। ही वर्कड ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो पास्ट में होना ही है, चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। एज थे आ गया तो ये पास्ट में ही आएगा, सबऑर्डिनेट वर्ब पास्ट में ही लगेगी। सॉरी क्या हो गया ये। रूल नंबर 3, conditional sentence। In conditional sentence both the principal and the subordinate clause indicated future time। जो conditional sentence होंगे उसमें जो principal और subordinate clause होंगे वो दोनों ही indicate करेंगे future time को। The tense of the verb in the principal clause is present and that of the verb is subordinate clause is future। अगर प्रिंसिपल क्लोज में वो प्रेजेंट टेंस है तो भी जो वर्ब होगी सबऑर्डिनेट क्लोज में वो फ्यूचर में होगी। जैसे इफ़ यू कम टुमारो आई शैल बी वेरी हैप्पी, ये प्रिंसिपल क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में है और लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब है वो फ्यूचर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे फ्यूचर में हो चाहे प्रेजेंट में हो, इसकी वर्ब फ्यूचर में होगी। एक और एग्जांपल, इफ़ इट रेन्स टुडे वी शैल नॉट गो टू ऑफिस। रेन्स प्रेजेंट है, शैल नॉट गो फ्यूचर है। अनलेस ही अपोलाइजेस टू हर शी विल नॉट फॉरगिव हिम। अनलेस ही अप्लाइजेस टू हर, ये जो प्रिंसिपल क्लोज है ये प्रेजेंट में है, शी विल नॉट फॉरगिव हिम ये पास्ट में है। उसने अपोलाइज किया, अपनी गलती मानी इससे, लेकिन उसने नहीं भुलाया। फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, यू कम टुमारो, अगर तुम कल आओगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। और सेकंड सेंटेंस क्या कहते हैं,
अगर आज बारिश हुई तो अपन ऑफिस नहीं जाएंगे। ये थे सीक्वेंस ऑफ टेंस के 3 रूल्स। अब अपन एक्स्ट्रा बात करते हैं यूज़ ऑफ विल एंड शैल की। विल एंड शैल के यूजेस की बात करेंगे, तो जो यूज़ ऑफ शैल है उसकी बात करते हैं पहले। फर्स्ट, टू मेक ऑफर। ऑफर यूज़ करने के लिए आई और वी के साथ शैल लगेगा। कोई ऑफर कर रहे होंगे तो आई और वी के साथ शैल लगेगा। शैल आई मेक सम लंच, ऑफर कर रहे हैं। शैल वी हेल्प यू विद योर बैग, तुम्हारे बैग के साथ क्या हम हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है टू मेक सजेशन यूजिंग आई वी यूज़ करके आप सजेशन कर रहे हो तो शैल लगेगा आई वी के साथ से पहले या साथ में। शैल वी गो टू पार्क लेटर, क्या अपन पार्क बाद में चलें। शैल वी हैव समथिंग टू ईट, क्या हमारे पास कुछ खाने को है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है टू एक्सप्रेस फॉर्मल ऑब्लिगेशन। फॉर्मल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी शैल यूज़ करना है। जैसे गेस्ट शैल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम, जो गेस्ट हैं वो कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे रूम से। अब और शैल का लास्ट पॉइंट टू मेक अ प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए भी शैल यूज़ किया जाएगा। आई शैल नॉट बी लेट, मैं लेट नहीं होऊंगा। आई शैल नेवर फॉरगेट द हेल्प यू गिव मी, कि मैं कभी भूलूंगा नहीं जो तुमने मेरी हेल्प की थी। अब अपन बात करते हैं यूज़ ऑफ विल की। तो पहला पॉइंट इसका क्या है टू डिस्क्राइब द फ्यूचर। फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए विल यूज़ किया जाता है। वी विल बी एट द होटल अंटिल 8 PM, अपन 8 PM तक होटल होंगे, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट इसका क्या कहते हैं प्रीडिकेशन। प्रीडिकेशन के लिए भी विल यूज़ होगा। जैसे आई थिंक आई विल स्टे इन दिस कंपनी अंटिल आई रिटायर, मेरे हिसाब से मैं यहाँ तक इस कंपनी में तब तक रुकूंगा जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता। यहाँ एक प्रीडिकेशन दिया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है टू एक्सप्रेस अ डिसीजन मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। बोलते टाइम जो डिसीजन को एक्सप्रेस किया जाए वहाँ भी विल यूज़ होएगा। आई शैल आंसर द फोन, सॉरी आई विल आंसर द फोन, मैं फ़ोन का आंसर दूंगी या दूंगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं रिक्वेस्ट के लिए भी विल यूज़ किया जाता है। विल यू ब्रिंग सम मोर वाटर प्लीज़, क्या तुम और पानी लेके आओगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है प्रॉमिस और ऑफर के लिए भी विल यूज़ किया जाएगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब मैं घर होऊंगा या होंगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसका क्या बोलता है टू डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए कंडीशनल फ्रेजेस। कंडीशनल फ्रेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए भी विल यूज़ होता है। इफ़ इट रेन्स आई विल टेक माई अम्ब्रेला, अगर बारिश होती है तो मैं अपना अम्ब्रेला लेके जाऊंगा। होपफुली कि आप सबको इतना समझ आया होगा। यहाँ अपने सीक्वेंस ऑफ टेंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हैव ए गुड डे।